रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा अपना अपना नॉमिनेशन कर मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। रेवाड़ी निकाय चुनाव आने वाली 27 दिसंबर को होंगे। साथ ही 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे प्रत्याशियों की जीत पर मोहर लगाएंगे। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की पुत्रवधू विक्रम यादव मैदान में है। आज उन्होंने अपना चुनावी प्रचार अभियान रेवाड़ी के विश्वकर्मा चौक पर लगी विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें जीत दिलाएगा। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेवाड़ी शहर का विकास कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्रचार अभी शुरू किया है हम लोगों ने पूरे विकास कार्य के लिए, यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए। ट्रैफिक की यहाँ पर मुझे समस्या, एक तो घुसते ही मुझे लगा यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्रचार शुरू कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, उसके बाद हम आज कहाँ जाएंगे? आज हम काठमंडी का दौरा करेंगे पूरा। वार्ड नंबर 2। देखिए, ये सब जो आप बता रहे हैं विभिन्न वर्गों का जो मुझे समर्थन मिल रहा है, वो सब बड़ों का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और मुझे निश्चय ही लगता है कि मेरी जीत का एक सबसे बड़ा कारण भी यही होगा कि मुझे बड़ों का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल रहा है। देखिए, कोई चुनौती किसी भी तरह की नहीं है, सब अपने अपने मेहनत के लिए, अपने अपने लिए सब उतरेंगे मैदान में। लोगों की सेवा करना ही सबका काम है। जो मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है, जनता की सेवा करना। हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम जनता की सेवा के लिए चुनावी मैदान में उतरे, तो चुनौती नहीं है किसी। देखिए, जिस हिसाब से मुझे लोगों का पूर्ण बहुमत मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी जीत निश्चित है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने पर कटाक्ष करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि दोनों पार्टियां अपना वर्चस्व बचाने के लिए ये निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डूब चुकी है, अब वह अपने आप को बचाने के लिए किसानों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने राव इंद्रजीत व कैप्टन अजय पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां परिवारवाद की राजनीति कर रही हैं, जो क्षेत्र के विकास में बाधा है। निकाय चुनाव में पार्टियां दखल न करे तो ही इलाके का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चहेतों को टिकट देकर पार्टी को सींचने वाले कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है। भाजपा ने असली कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर डालडा यानी नकली लोगों को मैदान में उतारा है, जो पार्टी को हानि पहुंचाएंगे। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के आने पर कहा कि शैलजा के आने से इन चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। एक जो सेट हो गया ना कि दो परिवारों को मन में बिठा के जो चुनाव लड़ने की एक सिस्टम, उनके द्वारा थोपे हुए कैंडिडेट, उनका सेल्फ इंटरेस्ट केवल वहीं तक रहता है और चुनाव के दौरान ऐसे बन जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद या इतना लंबा राज किया है जिन घरानों ने, उनसे अगर कोई ये पूछे कि आप अपनी उपलब्धियां बताइए, तो उनकी 70 साल की उपलब्धि मेरी 5 साल की उपलब्धि से बौनी पड़ेगी। तो अगर एक आम समाज का आदमी, व्यक्ति जिसके मन में फायर है, जहन में एक दर्द है कि व्यवस्था परिवर्तन हो और हम राजनीति में सेवा के लिए आए हैं और सेवा करके दिखाएं, हमारा धर्म कर्म, अगर राजनीति में आए हैं, इसको सत्ता का या मान सम्मान का एक अधिकार समझ के नहीं, हम सेवक बन के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, हम सेवक बन के आए हैं। हमारे दिल में दर्द है, जहाँ जहाँ कमी है उसको ठीक करें और जो ये व्यवस्था का एक बेटा एमएलए बने, पुत्रवधू चेयरमैन बने, इंद्रजीत सिंह मंत्री बने, उसके द्वारा थोपा गया डम्मी कैंडिडेट एक बुलबुल विधायक बनना चाहिए। उन्हीं के द्वारा थोपा गया कैंडिडेट जिसका पहचान नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको चेयरमैन बना दिया जाए। केवल वो अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सेवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। और जो हमने किया है वो दर्पण आपके सामने है।